संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के तहत हम सभी विधानसभाओं में गए, शहर का दौरा किया है। आज एक उम्मीदवार से आपको मिला रहे हैं जिनका कहना है कि शहर के विकास को ताला लग गया था और उनकी चाबी इस विकास को खोलेगी। हम बात कर रहे हैं प्रवीण रतिया जी से। किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप? इस बार के चुनाव तो अपने रुख में आ चुके हैं और हर बार की तरह पिछले 20 सालों के अंदर जो हो रहा था, तो अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही मेरी जानकारी में आया है कि हमारे महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी ने ये बोला है कि जैन समाज एक हो गया है, कोई माई का लाल आ जाए तो कटारिया को नहीं हरा सकता है। तो पहली बात तो कटारिया जी जैन समाज की व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि जैन समाज के अंदर भगवान महावीर ने जो मूल सिद्धांत दिए थे, जैन समाज के जो 5 सिद्धांत दिए थे उसमें से एक था अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब संग्रहण ना करना और जो भी है वो पूरी तरह से समर्पित कर देना धर्म के लिए, लोगों के लिए। जहां पर जो व्यक्ति सिंगापुर में होटलें खोल के बैठा हुआ है और उल्टी सीधी हर जगह में जमीनें ले रखी है, चंद्र सिंह जी कोठारी ने क्या क्या घोटाले कर रखे हैं नगर निगम के अंदर, हर जने को मालूम है। और ये पैसा लेने के बाद पहली बात तो आप अगर आपके पिताजी जैन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जैन हो गए हो। जैन होने के लिए आपको मूल सिद्धांतों पे चलना पड़ता है और ये हमेशा की तरह इसी तरीके से जितने भी जैन भाई हैं उन जैन भाइयों को भटकाया जा रहा है, उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है और उन लोगों को ये बताया जा रहा है हम जैन है। लेकिन मैं पूछता हूँ कटारिया जी से और चंद्र सिंह जी कोठारी से, कोई 50 जैन लाके बता दो कि जिन लोगों का आपने कहीं किस तरह का काम किया या उनके पक्ष में कोई अच्छे निर्णय लिए हों। जहां पर एक तरफ अगर आप देख लीजिए जैन साधु हैं, संत हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो जाते हैं, कौन बचा रहा है उनको? उनके लिए कोई अच्छे स्थान है कहीं भी उनको गलियारा वगैरह कौन अवेलेबल करा रहा है? आप फिक्र तो उनकी कर नहीं रहे हो। जब चुनाव आते हैं अचानक जैन बोलने लग जाते हो। यार इस बार जितने भी जैन बंधु है भटकने वाले नहीं है, जैन बंधु समझ चुके हैं चंद्र सिंह जी कोठारी और कटारिया गुट ये पूरी तरह से जैन समाज के कंधे पे बंदूक रख के इस उदयपुर को गोलियों से छलनी कर रहा है और पूरी तरह से इस बार कोई छलनी नहीं होगा। और सारे जैन बंधु समझ चुके हैं, सारे इनके विरोध में हो चुके हैं। इंटरनली हो सकता है वो साथ में दिख रहे हो और मंदिर से मानस उन्होंने बना चुका है। और मैं कितने जैन बंधुओं से मिला हूँ, जैन संगठनों के पदाधिकारियों से मिला हूँ, सभी लोगों का यही कहना है कि अब हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ये क्या गणना चल रही है। शहर में आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं सामने नजर आ रही है आपको? देखिए समस्या तो सबसे पहली समस्या तो यही आ रही है कि घोषणा पत्र बनाए जाते हैं और हर बार इस बार भी घोषणा पत्र बनाए गए और घोषणा पत्र की पालना नहीं हो रही है। और कहीं न कहीं पूरी तरह से कटारिया जी का पूरा फेलियर है, कोठारी जी का पूरा फेलियर है। कोई भी समाज, एक भी समाज उदयपुर के अंदर ऐसा नहीं है जो कि उनसे संतुष्ट हो। सबसे आश्चर्य की बात है कि अगर कोई राजनेता कितने बुरे से बुरा भी राजनेता होता, बुरे से बुरा नेता होता, कोई एकाध समाज तो कम से कम उसके पक्ष में रहता ही है। सारे समाज A to Z हर जना पूरी तरह विरोधी है और कोई खास बड़ी बात नहीं है कि कटारिया जी के इस बार जो वोट मिल रहे हैं वो 4थे या 5वें स्थान पे रहे। कोई खास आश्चर्य की बात मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा जो मैं लोगों से मिला हूं और उनसे जो फीडबैक मिल रहा है। समस्या क्या सामने आ रही? शहर की मूलभूत समस्याएं क्या है? मूलभूत समस्या, उदयपुर वाला कभी भी कोई लाल किला नहीं मांगता है, ना ताजमहल मांगता है। उदयपुर वाला ये मांगता है यार हमारी रोड है, रोड सही हो जाए, हमारी नालियां है, नालियां ठीक हो, नालियां साफ हो, गंदगी नहीं हो, हमारे यहाँ जो कचरा है कचरा कर, पानी हमारे पास समय से आए और सारी चीजों के साथ हमारी सुनवाई हो और हमसे ढंग से बात करी जाए। उनसे चिड़ के ये पब्लिक है जिनके वोट लिए उनको धुतकार दिया जाता है, उनसे चिड़ के बात तुम्हारा वोट कुएं में डाल दो, अरे तुमने मुझे बनाया क्या, ठीक है चल भाग यहाँ से, ठीक है चल बाद में बात कर मुझसे, चल जा यहाँ से, दिमाग खराब मत कर, कमरे से बाहर निकलो। ये ऐसे शब्द तो यहाँ पर यूज हो रहे थे और अचानक आपको सब लोग अच्छे लगने लग गए और सबको बुला के अरे भाई हैं अपन। इन्हीं भाइयों को जो अभी बिल्कुल मेरे अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे अशोक केसर के अंदर एक कार्यक्रम किया जा रहा है पूरा का पूरा सकल जैन समाज का। ये वही इन जो भाई है जितने भी, इन्हीं भाइयों को आज से ज्यादा टाइम की पुरानी बात नहीं करो, 2 महीने पहले इनको इस तरीके से कर दिया जाता था जैसे कि उदयपुर के रहने वाला ही नहीं है, कहीं और से आए हैं, ऐसा व्यवहार। और आज उनको भाई करके उनको एक साथ लिया जा रहा है और उनको बहलाया जा रहा है। और इस बार लेकिन वो अब बहुत हो गया, अब वो समझ चुके हैं, अब नहीं बनेंगे वो। आपके संकल्प पत्र में क्या है?
संकल्प पत्र में पहला तो यही उदयपुर वालों के लिए कि सभी उदयपुर वाले, हर उदयपुर वाले के 4 लाख रुपए बचाने, जिसके अंतर्गत जितने भी समाज हैं उन समाजों को, हर समाज को राजस्थान सरकार का भू राजस्व अधिनियम 1963 के अंतर्गत 5 बीघा भूमि निःशुल्क देनी है। इस पे काम चल रहा है, जिससे शादी और वाटिकाओं में जो पैसा लग रहा है कई लोगों का, वो पैसे का बचना चाहिए। कि एक परिवार के अंदर मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे का 1 लाख, दूसरे बच्चे का 1 लाख, तो 1 + 1 2 लाख रुपए उनके ऐसे बचेंगे। उसके बाद दूसरा जो लक्ष्य है हॉस्पिटल, पिछले 20 साल के अंदर 1700 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जो पैसा यहाँ पर हॉस्पिटल के नाम से आया और लगा कुछ भी नहीं है, और आए दिन वहाँ मौतें हो रही है कि सबको मालूम है। और उदयपुर के लोग, उदयपुर के रहने वाले लोग यहाँ पर हॉस्पिटल होने के बावजूद, जिस हॉस्पिटल हम कहते हैं बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा तो इस बड़े जैसा काम क्या कर रहा है, और हमें इलाज के लिए अहमदाबाद जाना पड़ रहा है। इलाज के नाम से लोगों का पैसा छीना जा रहा है, तो आप अहमदाबाद क्यों जाना पड़ रहा है, उदयपुर में इलाज क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरा संकल्प ये है, सबसे पहली बात तो कि जो भी इलाज है वो उदयपुर में ही मिलेगा। और तीसरी बात ये कि अगर 1000 स्कूल उदयपुर के अंदर सरकारी स्कूल है, 1000 में तो कोई एक स्कूल कोई बता दे कि जिसके अंदर लोग कहें कि अपनी मर्जी से कि हाँ इस स्कूल के अंदर हम लोग उसको पढ़ाना चाहते हैं। कोई भी अपने सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाना, जिससे हर परिवार का कई बच्चे उस स्कूलों में पढ़े। प्राइवेट स्कूल की जो चल रही है पूरी तरह से उन लोगों की मोनोपोली चल रही है, और मोनोपोली कम होगी, क्योंकि जैसे ही अच्छे गवर्नमेंट स्कूल हाईटेक बनेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट स्कूल की फीस कम होने लग जाएगी, तो उनको 1 लाख रुपया उस तरीके से बचेगा। तो 2 लाख + 1 ये 4 लाख उदयपुर के हर परिवार का बचाना, ये मेरा पहला लक्ष्य है। और ये मेरा पहला लक्ष्य सिर्फ शुरू मेरे जो भी मेरा टर्म स्टार्ट होगा उसके शुरू के 2 साल के अंदर ही मैं इसको पूरा कर लूंगा। अनुभवी धुरंधर राजनेताओं जिनको कह सकते हैं 70 पार हैं, और युवा उतरा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दादा दादी हैं तो, और बेटा है तो बेटा तो दादा दादी को आशीर्वाद दे नहीं सकता है, तो दादा दादी हमारे दादाजी समान मेरे गुलाब चंद जी कटारिया और मेरी दादी समान गिरजा जी व्यास, तो इन दोनों ही, वो दोनों बड़े हो तो उन दोनों ही मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आज जो माहौल है, जो सारा उदयपुर जान रहा है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। इन्होंने जो जो पाप किए थे उसका गड़ा भर गया है, तो उसका बदौलत ही आज पूरा समर्थन मिल रहा है। और आज जो ये उनका जो पोता है, वो पोता अब कहीं न कहीं कमान लेगा और उदयपुर के लिए कुछ न कुछ अच्छा करेगा। और मैं तो पूछता हूँ इनसे कि 5 साल आप इतने समय से गायब कहाँ थे? अचानक गायब रहते हो, सुनवाई करते नहीं हो, अचानक आ जाते हो, वापस ही करते हो। और मैंने काम करके कामवाद पे वोट मांग रहा हूँ मैं, ना मैं पार्टीवाद पे मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इस पार्टी या उस पार्टी पे नहीं मांग रहा हूँ, और ना ही मैं जातिवाद पे वोट मांग रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि मुझे उदयपुर वालों का सपोर्ट मेरे काम पे चाहिए। जिसको मेरा काम समझ में आया, उदयपुर के लिए अगर मैंने अच्छा काम किया है, तो मुझे उन सभी लोगों का समर्थन चाहिए। चुनाव 7 दिसंबर को होने वाले हैं, आपने इतने दिन तक आपका प्रचार चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं से, और आपकी टक्कर किससे मान रहे हैं आप? टक्कर अभी एज ऑन डेट अगर देखा जाए तो गिरजा जी से टक्कर है। गिरजा जी की कारण ये है कि गिरजा जी बहुत लंबे अरसे से कहीं भी दिखी नहीं। क्या एक व्यक्ति जो दिखने का नहीं कारण का है, और दूसरा ये कि गिरजा जी क्या है क्या नहीं है सारे उदयपुर को मालूम है, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं तो उन लोगों के कारण जो चल रहा है उन लोगों से टक्कर रहेगी। और रही बात दूसरे कॉम्पिटिटर से, और ये बिल्कुल मैं शब्द दे रहा हूँ कि पूरे जो भी कॉम्पिटिटर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। और अभी जो मुझे लग रहा है जो टक्कर चल रही है गिरजा जी और हमारी चल रही है, और देखिए सब कुछ रहा तो ये युवा हैं, जब लग जाते हैं तो अच्छा पलट देते हैं। महाराणा प्रताप की भूमि के लोग हैं हम लोग, अगले 3 दिन के अंदर पूरा पासा पलट देंगे और चुनाव 100% निकाल 200। अंतिम सवाल, मतदाताओं से क्या अपील है आपकी? मतदाताओं से यही अपील है कि भ्रमित ना हो, आप पार्टी को देख के वोट ना दीजिए और ना ही जाति को देखकर वोट दें। आप लोग काम को देखिए, व्यक्ति को देखिए, और आपको नया चेहरा आप लोगों को चाहिए होगा। आप किसी भी पार्टी के हो, जाति के हो, लेकिन रोड तो आपके लिए भी टूटी हुई है। आप मान लीजिए किसी जाति विशेष के व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए जैसे ही कोई एक दूसरे समाज का व्यक्ति रोड से निकल जाता है ना, आप आते हो तो रोड ठीक हो जाए। रोड आपके लिए भी टूटी हुई है। उदयपुर खराब है तो आपके लिए भी खराब है, जैसा दूसरों के लिए खराब है। तो हम उन चीजों पे नहीं आए, जो उदयपुर के लिए काम कर सकता है और उदयपुर वाला है, तो हर उदयपुर वाला उदयपुर वाले को जीता है। भ्रमित ना हो, जाति के बेस पे और या फिर पार्टी के बेस पर वोट ना दे। ये थे प्रवीण रतलिया जी। 7 दिसंबर को मतदान जरूर करिए, किसे भी चुने, लेकिन अच्छा चुने। आत्ममंथन का समय है, और यही समय आपको बताएगा कि 5 साल तक आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी कमल वसीटा के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो
सबने देनो है। मारो कहनो है जी वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है। हाँ वोट सबने देनो है। दिसंबर में बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहनो है जी वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है। हाँ वोट सबने देनो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहनो है जी वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है। हाँ वोट सबने देनो है। पाया वोट सबने देनो है, तुका वोट सबने देनो है। रे बापू वोट सबने देनो है, ओ बेना वोट सबने देनो है। बाता वोट सबने देनो